परमानंद दास जी कह रहे हैं भैया कोई के मन में संशय आ जाए कि ब्रज की गोपी ब्राह्मण तो है नहीं, ब्रज की जो गोपी है इतनी पढ़ी लिखी उच्च कुल की तो है ना है, इनके प्रति कहीं जातिवाद का भाव मन में प्रकट हो जाए तो परमानंद दास जी कह रहे हैं तो भैया वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को कहा सौभाग्य, जाके चित्त में हरि ना हो जो हरि सेवा ना करते हो, हरि स्मृति जाके भाव में नहीं है। जात पात पूछे नहीं को हरि को भजे सो हरि को हो। श्रेष्ठ वो नहीं कि आप कौन से कुल में कैसे धनवान परिवार में, श्रेष्ठता यह बात की है भैया जहां भी हो ठाकुर जी को भज रहे हो ना। अभी तो आज तो प्रारंभ दिन है, गोपीन के भाव प्रकट होंगे तो निश्चित है जैसे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता इन गोपियों के प्रत्यक्ष चरण स्पर्श का अधिकार मेरा नहीं है। आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीनाम। हे विधाता ऐसी कृपा करो कि छोटो सा पौधा बन जाऊं, जब जब हवा चले इन ब्रजवासी इन गोपीन की चरण रज अपने आप उड़ करके मेरे तन पे आ जाए करे। एक बात कहें, ब्रज की रज की महिमा इसलिए हम मानते हैं कि श्यामा श्याम के श्री चरणार बिंदों का स्पर्श ब्रज रज को प्राप्त है। पर यदि देखा जाए ठाकुर जी तो सीमित स्थानों पर भ्रमण किए होंगे, ठाकुर जी के श्री चरण तो कहीं कहीं पड़े होंगे। संपूर्ण ब्रजरज इतनी महिमावंत क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण जिनके उर में बस रहे हैं वो गोपी तो सर्वांगीण ब्रज में भ्रमण करती हैं, वे गोपियां तो सब जगह विचरण करती हैं। वास्तव में आप श्री जी प्रिया जी और ठाकुर जी की चरण रज माथे से लगा करके भक्ति में तल्लीन न है रहे हैं, या ब्रज की रज की कण में निश्चित ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहने वाली गोपीन के चरण रज हैं, उनके अश्रुबिंद के कछु कण हैं, वो जब हमारे माथे पे पड़े तब कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्रकट होवे चित्त में। गोपी सामान्य नहीं है, गोपी साधारण नहीं है। कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्मो, कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्मो, जो हरि सेवा नाहि गोपी, जो हरि सेवा नाहि गोपी, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास सबन से हमारी प्रार्थना है, पीछे मत छूटो, अपने तन के सवरे जोर लगा के देखो। ब्रज की कथा को दुनिया में एक से एक कथा आ जाएंगी, पर ब्रज की कथा को एक ही सौभाग्य है कि यहाँ जैसे पद गवे वैसे कहीं ना गवे, यहाँ जैसे पद पदावली प्रकट हुए वैसे कहीं ना आ सके भैया। और वो भी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, ऐसे ऐसे रसिकन के बीच बैठे हैं जिनकी वाणी सुन के हजारों लाखों वैष्णव ठाकुर जी के श्री दर्शन के प्रति अग्रसित रह रहे हैं। ऐसे वैष्णव बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इन सबन के बीच में चूको मत। ठाकुर जी ने पहले अवसर दियो, गिरिराज जी में यहीं पीछे कथा भाई 7 दिन की। ये दुनिया में जहां कहीं भी कथा हो ये सौभाग्य है, पर ब्रज में कथा हो ये अवसर है। भगवत प्राप्ति बाहर से ज्यादा जल्दी यहां तक बह जाएगी, लेकिन कैसे? ये रसिक जनन के पदन में चूको मत। व्यास मंच पे बैठ के बोल रहे हैं, त्रुटि हो तो क्षमा, पर असंख्य गायत्री पुष्पायण करने का जो फल मिलता है, असंख्य वैदिक मंत्रों से यज्ञ करने का जो फल मिलता है, ब्रज में बैठ करके गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके रसिक जनन के बीच में बैठ करके इन रसिकन के सामान्य शब्दावली पदन को गा करके वही फल प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य पद नहीं है, इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट है जामे, इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी नृत्य करे। श्री परमानंद दास जी का पद है, सोई कुलीन दास परमानंद, 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 जो हरि सन्मुख आए, जो हरि सन्मुख भाई मतलब दौड़ी, जो हरि सन्मुख धाये, जो हरि सन्मुख प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा गोपी,
गोपाल कियो अपने वश, गोपाल कियो अपने वश, उर्धर श्याम भुजा गो, उर्धर श्याम भुजा गो, हे प्रेम की भजा गो, प्रेम की भजा गो, हे प्रेम की भजा गो, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, राज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, राज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, राज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रेम की धजा गो, प्रेम की भजा प्रेम की धजा गो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की जय। परमंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु, तड़िद्युत वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी छत्र छाया में बैठ के हम यह 4 दिवसीय अत्यंत गूढ़ अत्यंत रहस्यमय प्रसंग गोपी प्रेम की ध्वजा विषय पर चर्चा करेंगे। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान समस्त संत वृंद, रसिक वृंद, समस्त श्रेष्ठ वृंद, सुंदर सत्संग की संगीत सेवा में विराज रहे समस्त गंधर्वजन, और आप सभी श्रोता भाई बंधु माता बहनें, सब मित्रगण, बालक सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद की बात, श्री गिरिराज जी की तलहटी में हमारी किशोरी जी की अत्यंत लाडली अत्यंत प्रिय सी भावपूर्ण सखी श्री पूर्णिमा दीदी जी के मंगल भाव से, उनके गुरुदेव की कृपा से, उनके ठाकुर जी की कृपा से, उनके मन के मानसिक भावों की कृपा से ये 4 दिवसीय गोपी प्रेम की ध्वजा सत्संग यहां आज प्रारंभ हो रहा है। हमारे मध्य में सब रसिक जन वृंदावन से पधारे हैं, सबको हम बारंबार वंदन करते हैं और आप सब लोगों से बार बार क्षमा मांगते हैं। आज बहुत विलंब हो गया हमको आने में, लेकिन सेवा में ही लगे हैं ठाकुर जी की में, और यहाँ से वहां इतने भाग रहे हैं, जबकि हमसे ज्यादा तो भाग दौड़ वैसे तो दीदी की रहती है, हमारे चित्र महाराज जी की रहती है। जाते हैं तुरंत कीर्तन करके फिर वापस धाम आते हैं, पर सप्ताह कथा क्रम पूर्ण होता है, विश्राम वाले दिन तो बड़ा ही फिर श्रम हो जाता है। हम 1 बजे से लगे कि निकलेंगे रात्रि में चंडीगढ़ से,
और निकलते निकलते 4:15 बजे सुबह के 4 बजे 4:15 बजे निकले और वृंदावन पहुंचे 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे। गाड़ी में विचार तो किए थे सो लेंगे, लेकिन हमारे क्या है कि हमारे संग जितने भी परिकर में रहते हैं ये ज्यादा श्रमित हो जाते हैं, सब गाड़ी में बैठते सो जाते हैं। आगे हम बैठे तो अब मेरे मन में तो आवे कि भाई कथा करी पूरे दिन, और परसों भी रात में सोए नहीं थे। नींद तो आवे, लेकिन जैसे नहीं कि नींद लगी, आंख खोल करके एक बार ड्राइवर की ओर देखे तो महाराज जी की भी आंख बंद और वो गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कहा भैया तेरे पाम पूजूं, मैं इकलौता हूं अपनी मैया को, अपने लाल जी को इकलौता हूं, भैया सही सलामत कहीं चाय वाय पी ले। तो रास्ता भर सोए ही नहीं। जैसी लगा कि आंख लग रही, जोर तक खांस दूं मैंने कि उठ जाए कैसे वो, वहां से ये भी गई मैंने तो मैं चला लूं भैया गाड़ी, लेकिन जैसे तैसे करके आ गए। तो परसों की निद्रा, फिर उत्सवात्मक कथा होती है तो सो ही नहीं पाते, उसमें बड़ी निद्रा भर रही थी। मन में भाव था कि घर भी नहीं गए पिछले 1.5 महीना से, तो आज घर गए, जाके सो लिए। फिर वहां इतनी भीड़ लग गई निकलते निकलते, और फिर वृंदावन में जाम इतना, कहीं ते कछू कहीं ते कछू, पहुंचते पहुंचते अब जा करके पहुंचे। इसलिए हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं आप सबसे, बहुत विलंब हुआ आज। लेकिन अब आगामी 3 दिन तो हम यही हैं, जानो ही ना है घर। खूब भाव से श्रवण करेंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब गोपिन की सखियन की सब चर्चा को भाव रखेंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा, कैसी गोपी? जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी। एक बात से दो या पद थे, ठाकुर जी के वश में हम रहें जे भक्ति ना है। भक्ति तो तब मानो ठाकुर जी हमारे वश में आ जाए। ठाकुर जी हमारे वश में आ जाए मतलब प्रेम को मतलब कहा है, हम अपने प्रेमी के अधीन है जाएं। जामे हमारे प्रेमी को सुख, तत्सुखे सुखित्वम, सब जाने यह बात को। जामे हमारे प्रेमी को प्रसन्नता, प्रेमी को सुख है, वहां में हमारा सुख है। सब इसको देखो, यहां देखो, अब चाहे जो हो आप यहीं देखियो हैं। लेकिन अभी स्थिति हमारी भक्ति की कैसी? हम जैसो चाहे वैसे ठाकुर जी को सजामें, जैसो चाहे वैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें, जैसो चाहे वैसे ठाकुर जी के उत्सव करें। हमको यहां में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी हमारे भाव जैसे हैं वैसे हम कर रहे हैं, पर हमें आपके भाव जानने हैं कि आपको वो प्रिय है जो हम पधरा रहे हैं। जैसे गोपी, ताही अहिर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। बहुत ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी की जब प्रथम वर्ष गांठ, मतलब 1 वर्ष के जब लाल जी भये, तो 1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे, वहां से पहले नेक नेक चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है, तोतली वाणी ठाकुर जी की। लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले, सोई ठाकुर जी फूट फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जावे। लेकिन अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोरते रोमे, क्यों मुलमोर नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले? बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी? और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें? तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और लाला इसको देख तो चलियो, लेकिन मेरी आप पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। तो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले। कभी अपना अंगूठा चूसे, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इसको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, और जैसे कोई दिख जाए सो ठाकुर जी रुक जाए। रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गए हो। समझ रहे ना भाव? रसखान जो भाव कहते हैं, ताही अहिर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जावे और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगा। और ठाकुर जी की वह रूप माधुरी को दर्शन करें गोपी। वेणु गीत के प्रारंभ में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों हमारी बात ध्यान से सुनो।
ठाकुर जी ने आपको नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से आपने सब देख लिया। पहाड़ देख लिए, समुद्र देख ली, नदी देख ली, हरियाली देख ली, वन देख लिए, वंचर जीव देख लिए। हम अपने नेत्रों का सौभाग्य मानते हैं कुछ विशिष्ट देखने के बाद, पर गोपियां कहती हैं आपके नेत्र तब तक सौभाग्यशाली नहीं जब तक आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा, जब तक आपने त्रिभंग लली बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासा कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम। गोपियां कहती हैं कैसे संतुष्ट, नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को? इन नेत्रों से आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा। आपके कान इतने संतुष्ट कैसे हो जाते हैं? आपने कभी कृष्ण का स्वर नहीं सुना? आपका हृदय इतना 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 शीतल कैसे रह सकता है? आपने कभी ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगाया? अरे गोपियां तो कहती हैं सर्वांगीण इंद्रियां जो प्राप्त हैं, यदि एक बार भी इन इंद्रियों से श्री कृष्ण आस्वादन नहीं किया तो आपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, इंद्रियों को पाकर के उनका सदुपयोग नहीं कर पाए आप। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जामे, सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखें, चुप करके देखें। एक गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे याकू पकड़ लाऊं, कैसे याके हाथ अनको ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लाऊं, कैसे याकू गोद में ले जाऊं और कमरा में बंद करके याके रोम रोम को दर्शन कर लाऊं, कहां करूं, कैसे पकड़ूं याकू। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, वो गोपी गई और सुंदर धौरी गैया के दूध को बनाए, दूध से जो दही जमाई, वहां से जो मक्खन लोना निकालो, वहां को हाथ में सजा करके और खिड़की पे बैठ गई। जैसे यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाई करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा, देख तेरे काजू मक्खन निकालो मैंने। ठाकुर जी रुक जामे तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के, मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन देखो है, मैया को पल्लू छूट गया, अब मैया तो निकल गई, आगे कन्हैया अकेलो रह गए वहीं। नेक्स्ट सो कन्हैया। गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर से चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी। एक एक रों का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को वाके प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी ढूंढ रहे मक्खन कहां है। ठाकुर जी रोने लगे, मोर मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सो ठाकुर जी के रुदन बंद हो जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो? बोले पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा, मैं लोभ दे रही है मक्खन को, और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाएं। अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है मक्खन खाएगा? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले अच्छा देख मक्खन खवाऊंगी। हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। कभी अंक में भर ले, कभी कहें कि लाला अपनो गाल मेरे गाल पे छुपाए दे। ठाकुर जी अपने कोमल गाल छुपाते हैं। गोपी बेसुध हो जाती है जो जो ठाकुर जी लीला करते हैं उसके साथ। जब इस दृश्य को आकाश से देवता देखते हैं, जब इस दृश्य को रसिक जन अनुभव करते हैं, भाव साम्राज्य में चले जाते हैं, तब परमानंद दास जी कहते हैं, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। कभी गोद में बिठावे, जैसे कहना तो नहीं चाहिए पर कह दूं, अन्यथा मत लियो बात को। जैसे कोई मदारी वाके पास जो जीव रहे, वो वहां से सब काम करा दे। चल भैया ये कर दे, अब नाच के दिखा दे, अब घूम के दिखा दे, वो चल के दिखा दे। ऐसे वश में है गोपी इनके ठाकुर जी। सब क्रिया करते हैं ठाकुर जी गोपी के लिए। इतने में यशोदा मैया चलती जा रही हैं जमुना जी की ओर, और यशोदा मैया ने पीछे देखी, अरे मेरो लाला कहां गयो, मेरो कन्हैया कहां गयो। मटकी वहीं छोड़ दी, दौड़ी गलीन में जामे, चौबारीन में जामे, घर घर जाके पूछे मेरो लाला देखो, अरे मेरो कन्हैया देखो।
बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही हैं, कन्हैया, ओ लाला, कहां चलोगे हो? अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी से आवाज से चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहाँ हूं। यशोदा मैया सुन रही, कहां से आवाज आ रही है? गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। मैया देख जा, गोपी ने मुंह को पकड़ लिया है, मार रही है मुंह को, जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर के एक हाथ में मक्खन लेके लाल जी को लेके खड़ी है। यशोदा मैया को ताम्रवर्ण हो गया, हेरी तो शर्म ना आवे हैं, लाला के लेके चली गई ना। मैया मैं तो बस नेक नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला नहीं यहाँ पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका का है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी है चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है, क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, तो लाला जब मटक मटक के पीछे चले सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल लो। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहाँ से घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दिखे, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतनी सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ठाकुर जी, अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दिया बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जी बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुंह को कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो, दोनों हाथ पकड़ ले। सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजाए, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजन लगो, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई, अब लाल जी हमारे पास ना आए, हमें क्यों? स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त गोपियां, उनकी कोई आयु नहीं, आबाल वृद्ध वनिता। भागवत जी कहती हैं, एक छोटी सी बालिका से लेकर के अत्यंत वृद्ध गोपी तक सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेम। एक बहुत सुंदर पद है हरिराय महाप्रभु जी का, नैनन में ही राखूं पिया, नैनन में ही राखूं पिया। अच्छा, एक बात मैं पहले कहूं, ऐसा विषय ले लियो है, मेरे नेत्र खुलेंगे ही ना 4 दिन। मुझे पता ना क्यों, अभी चंडीगढ़ में भी कथा थी, पहले दिन से ही मुंह को रोज छेड़े विपराग जी, महाराज जी उद्धव गोपी संवाद सुनना है, उद्धव गोपी संवाद सुनना है, उद्धव गोपी संवाद, इधर देखो यहाँ देखो। मैं यही मारे आंख बंद करके कथा करूं, क्योंकि आपके कहीं कोई कुभाव आ गया हो मुखमंडल में, मैं कथा भूल जाऊंगा। ज्ञान पक्ष की बात हो तो मैं कह दूंगा, वैराग्य पक्ष की बात हो तो कही जा सके, प्रेम पक्ष की बात कैसे कहूं आपको मुख देख के? वहां तो गोपी को ही देखना पड़ेगा। उद्धव गोपी संवाद के लिए रोज कहे मुझे, महाराज जी वो विस्तार सुन। मैंने कहा भैया यहाँ 200,000 लोग आ रहे हैं, और बहुत भाव पक्ष की बात है, कैसे कहूं? बोले नहीं महाराज जी सुन, 2 दिन तक तो अभी ये गलो बैठो है, आंख सूजी है, वही से सूझ गई है, इतना ज्यादा भाव पक्ष चलोगे। एक दिन तो आप ही आई, ज्यादा ना आपको संकीर्तन, वही दिन आई, वो आप आ गई तो मैंने रोक दियो, नहीं तो वो तो जन कहा स्थिति में चले जाते। अगर मैं हमारे कह रहा हूँ ज्यादा ही नेत्र बंद लगे, अपने वो नेत्र बंद कर ली, वह छवि को दर्शन करिए, वह भाव को दर्शन करिए। और भैया कोई आवे जावे हल्ला करे, चिंता मत करो, ये प्रेम पक्ष की बात है। हमारे श्री हरिदास जी महाराज के परंपरा में अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल दे ना, तो कट्टर हरिदासी होगा, दारी के राधे राधे बोल लो, जो बोल कुंज बिहारी शेरदास बोलो, क्यों? बोले तू इतना बड़ा होगा सीधे राधे राधे बोलेगा?
पहले सखीन की, पहले सहचरीन की, पहले आचार्यन के चरणन में प्रणाम कर। वे आचार्य तो को योग्य बनाएंगे तब किशोरी जी को नाम बोलियो। पहले आचार्य को वंदन कर। हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में निताई गौर हरि बोल, पहले आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य ये सब गोपी हैं। इन सबके प्रणाम से, इन सबके भाव से ही हमको प्रवेश मिल सके। एक प्रकार से 4 दिना को जो ये भाव यहाँ प्रकट है ना, ये एक प्रकार से आप यूं समझ लियो कि बस ये अवसर दिया ठाकुर जी ने कि इन गोपीन को प्रणाम करके निकुंज में प्रवेश करने को अवसर दे रहा हूं तुमको। या हमारे या भाव को बहुत बहुत सामान्य मत समझियो, तो बहुत ऊंची बात है। अरे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उनकी बुद्धि जब घूम जाती है गोपियों के सामने आके, हम आप इतने ऊंचे हो गए कि हम गोपियों में चर्चा कर लें। ऊंचे तो नहीं भय, पर झुक गए ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी कृपा करो। तो ये चर्चा अगर हो भाव से, बिल्कुल भाव में ही रही हो। अगर आपको लगे कि इनके नेत्र बंधन अपने कर लियो, सुनो, मन में भाव प्रकट करके बस दर्शन करो। ये 4 दिवस विस्मृति है जाए अपने देह की, अपने तन की, अपनी भूख की, अपने समय की। या हमारे आपको वो क्षमा कर देना चाहिए कि ये 6 बजे आए, कोई बात नहीं, हम तो विस्मृत रह चुके हैं, हमें विस्मृति है। तो श्री हरिराय महाप्रभु जी हुए हमारे वल्लभ कुल में। हरिराय महाप्रभु जी का, महाराज जी उनकी छाप पद में है रसिक प्रीतम। गिरिराज जी को एक पद है ना, गोवर्धन की रही है तलहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रही है, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। तलहटी ये आचार्य हुए हरिराय महाप्रभु जी, और इनकी छाप पदों में है रसिक प्रीतम। कैसी छाप देंगे, उनका ये पद बहुत प्रिय मुझे। मैं शायद पहली बार ही गा रहा हूं वो कथा में। नैनन में राखूं पिया तुम्हें, नैनन में राखूं पिया तुम्हें, नैनन में राखूं पिया तुम्हें। अब वो गोपी जैसे ठाकुर जी घर में चले गए, वहां को मक्खन चखियाए, नाच आए, गाया है, गाल ते गाल मिलाया है। उस गोपी की यही अवस्था हो गई है जब से चुद्र घंटे का पहन ली लाल जी ने। अब ठाकुर जी आ तो सके ना है, तो वो अछू क्षण की जो स्मृति है, वही स्मृति उसके पास है, उसी स्मृति में रहती है। एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो प्रेम है ना, उस प्रेम में मिलन आवश्यक है, उस प्रेम में सन्मुखता आवश्यक है, उस प्रेम में वार्तालाप आवश्यक है। पर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, केवल विरह आवश्यक है, और ये विरह रहेगा। इसलिए हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रेम की ध्वजा लेकर के चल रही गोपियों के पथ पर यदि चलो तो पहले फेंटा कस लियो, विरह बहुत आएगा। ठाकुर जी को सखा मानोगे, ठाकुर जी को मित्र मानोगे, भैया मानोगे, कछु मानोगे, उतना विरह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को यदि प्रियतम मान लियो, बहुत विरह आवेगा। क्यों? जितनो तपेगो उतनो सुंदर निखरेगो। प्रेमाग्नि तपाएगी। गाओ। नैनन में राखूं पिया तुम्हें, नैनन में राखूं पिया तुम्हें। तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक, शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर। तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों। श्री निकुंज नायक लाल की।
कोई ने गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तो गोपी कह रही है, भेटूंगी अंग सकल सांवल को, भेटूंगी अंग सकल सांवल, एक एक अंग से भेंट करूंगी, भेटूंगी अंग सकल सांवल को, सकल अघर सुधारस चाकू, अघर सुधारस अघर सुधारस चाकू, अघर सुधारस पिया नैन में ही राखूं पिया तुम्हें। और क्या कह रहे हैं? रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें। मैं जैसे मिली, हम दोनों के बीच कहा भयो, वो मुझसे कहा बोल के गए, मैंने उनसे कहा कही, ये सब जो बातें हैं। रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, काहू सो नहीं भागूं, काहू सो नहीं काहू सो नहीं भागूं, काहू सो नहीं भागूं। वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में इस पद को पता है कब गाया जाता है? ठाकुर जी को शयन कराते समय। ठाकुर जी पौड़ गए और गोपी इस विरह में चली गई है, अर्चक इस विरह में चला गया है कि अब पूरी रात ठाकुर जी शयन सैया पर रहेंगे, मुंह को बाहर जाना पड़ेगा, अब मैं पूरी रात बिना इनके रहूंगा कैसे? तब हरिराय महाप्रभु जी ने इस पद को लिखा कि पूरी रात श्री जी बाबा श्रीनाथ जी शयन करेंगे, और शयन के लिए तो तभी शयन होगा जब मैं बाहर जाऊंगा, तो चरण दबाते दबाते रात भर को विरह कैसे सहूंगा? तब ये पद गाया उन्होंने। ओ नैन में ही राखूं पिया तुम्हें, नैन में तुम्हारी एक रों की छवि पर, तुम्हारी एक रों की छवि पर, जगतवार सब लागूं, जगतवार सब नैन राखूं पिया तुम्हें, नैन राखूं पिया, ओ राखूं पिया तुम्हें, राखूं पिया। तो जैसे किसी भी परिवर्तित कार्य को करने जाते हैं तो पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, भगवान करे कभी ना हो,
या कोई खतरनाक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आजकल लोग करते हैं ऊपर छत से कूदने के, वो रस्सी बांध के हवाई जहाज से कूदने, पहले ही आपको बता दिया जाता है चेतावनी। पहाड़ पर चढ़ते हैं तो गाड़ी चढ़ाने से पहले ही चेतावनी आ जाती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे ही प्रेम के मार्ग पर जाने से पहले चेतावनी है, क्या? विरह। और सामान्य विरह नहीं, अति विरह। प्रेम के पथिकों के लिए पहले ही चेतावनी है, अति विरह आएगा। इसलिए या तो प्रेम पथ स्वीकार कीजिएगा नहीं, गोपी भाव स्वीकार कीजिएगा नहीं, बस सुन करके अपने मन को, पर हाँ ये और बातें सुनो लियो और कहीं वो भाव चित्त में गड़ करके बैठ गए हो तो विरह तो आएगा। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी। ये ब्रज है भैया, यहाँ तो पद ही पद आमेंगे और एक के बाद एक आती रहेंगे, कोई ना कोई चेतना में, चित्त में। बहुत सुंदर पद है। नारायण बोरी भय डोले, रहु ना काऊ काम की, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। तो इसलिए इस मार्ग को केवल मजे मजे शौक शौक में सुनवे मत आ जाइयो, कहीं ये मार्ग चित्त में आ गए हो तो विरह बहुत आवेगा। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की गोपियां हैं। हम सब सखियों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मन में भाव ऐसा भी है कि जो हमारे लाल जी की, प्रिया जी की अष्ट सखियां हैं, अब कहने के तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर फिर भी प्रार्थना करेंगे कि उन पर भी चर्चा करें, सब गोपियों के भाव रखें। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में हरिप्रियों के लक्षण बताए हैं। उन प्रसंगों को सुन लें, उनसे गोपियों के कुछ भाव जान करके और फिर आज के भाव को हम विश्राम देंगे। कल से कथा का समय 4 बजे से ही है और परसों यानी कि शरद पूर्णिमा, परसों का जो समय है वो शाम 8 बजे से तो ठाकुर जी का रास उत्सव है। यही होगा रास, वही श्रीनाथ जी, पूछ रही कि श्रीनाथ जी हैं, वही प्रांगण में ही 8 बजे से रास होगा ठाकुर जी का, और रास बिहार विश्राम होएगा और फिर 11 बजे करीब कथा प्रारंभ होगी। सब बड़े प्रेम और भाव से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के बिल्कुल नीचे बैठ करके जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। आप देखो, स्वप्न बताना नहीं चाहिए पर मैंने स्वप्न देखा है वहां की कथा का। जो शरद उत्सव वाले दिन जो कथा होने वाली है उसका क्षणिक स्वप्न आया था, और स्वप्न में कहा देखो, वो मैंने आपको भावना बताई कि पीछे गिरिराज जी पे सखीन के सुंदर सुंदर चित्र लग रहे हैं, नेक नेक सी जो है प्रकाश है रोए, और बीच में हमारे निकुंज नायक, आपको पता है श्री जी बाबा का एक नाम है निकुंज नायक भगवान। ये निकुंज के नायक हैं। निकुंज मतलब निकुंज जहां में कोई को प्रवेश नहीं, उसके नायक, उसके राजा हैं ठाकुर जी। बीच में श्री जी बाबा खड़े और सामने प्रांगण में व्यास मंच लगो है, वहां बैठ के हम कथा सुना रहे हैं। नेक नेक सी ज्यादा लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट है, वहां में हम दिख रहे हैं और बाकी आप में से कोई नहीं दिख रहा है। आज बात तो पहले सुनो पूरी, कोई नहीं दिख रहा है आप लोगों में से कोई, बस थोड़ी थोड़ी जितना प्रकाश पूर्णिमा को आ रहा है वहां से नेक नेक आप दिख रहे हो। और तभी महाराज को प्रसंग आयो, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ऐसे नृत्य की भावना, भाई सब नाच रहे हैं। कौन कौन के संग नाच रहे हो कोई ये ना पता, सब अगल बगल में एक दूसरे को हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, मुंह को कछु दिखाई नहीं दे रहा, बस ये पता है सब नाच रहे हैं। और तभी महाराज भोर है गई, सूर्य प्रकाश भयो तो कोई के ऊपर चंदन छिड़को भयो है, कोई पे इत्र लगी भई है, कोई पे पीतांबरी पड़ी है, कोई पे कछु, ऐसी भावना। और सुनो, मैं बैठो बैठो रो रहा हूँ कि मेरे संग तो कुछ भयो ही ना, तुम सबरे सब लूट ले गए, तो मैं फिर सबन से भिक्षा मांग रहा हूँ, भैया तुम्हें जो जो मिलो, कोई ये लड्डू मिलो, कोई ये बीड़ी प्रसाद मिलो, कोई ये चंदन मिलो, कोई ये पीतांबरी मिली, मैं सबन से कह रहा हूँ नेक नेक मुंह दे दो, भिक्षा दे दो। ऐसी एक भावना स्वप्न की आई। अब देखो बाकी तो लाल जी की इच्छा। बड़े ठाकुर जी बड़े खतरनाक हैं, कहो तो बात ना वर्षाई कर दें, ना कर रहे मैं कहते यही कर, कछु भी ऐसे के तो जैसे जे विश्वास के पात्र नहीं वैसे ब्रजवासी कोई विश्वास को पात्र नहीं, समय से पीछे ही आते हैं सब। तो भावना तो बनी है, बाकी ठाकुर जी देखो कैसी करें पूरी। हरिप्रियों के लक्षण बताएं नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताइए वो लक्षण है हरि को जो प्रिय है उनके लक्षण बताएं। और भैया यही करना है, हमें ठाकुर जी भा जाएं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, पर ठाकुर जी को हम भा जाएं ये चरम स्थिति है भक्ति की। हम प्रिय लग जाएं, मीराबाई प्रिय लगी ठाकुर जी को, सूरदास प्रिय लगे, परमानंद दास प्रिय लगे, चतुर्भुज दास प्रिय लगे,
ये सब प्रिय लगे ठाकुर जी को। स्वामी हरदास जी महाराज प्रिय लगे, हम प्रिय नहीं बन पाए अभी ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कहा करना चाहिए, जैसे गोपी श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय में जब रास के लिए सब गोपियां वहां पहुंची तो शुकाचार्य जी के मन में प्रश्न उठ गया, संशय उठ गया कि ये सब गोपियां अपने अपने पति को छोड़ करके और भगवान को पति मान करके वहां क्यों भाग रही हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों जा रही हैं। तब वहां पर शुकाचार्य जी ने डांटते हुए सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पहली बार वहां पर कहा है, दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रियाः। अरे तुम गोपियों पे प्रश्न उठा रहे हो कि ये सब भगवान के पास क्यों भाग गई, उनको प्रियतम क्यों मानती हैं। मतलब कंस शत्रु माने उससे तुमको कोई संशय नहीं, कोई ठाकुर जी के प्रति बैर भाव ना रखे उससे तुमको कोई संशय नहीं, और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं इस पे तुमको संशय हो रहा है। सुखदेव जी महाराज गर्जना करके कहते हैं, बोले ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर वो ठाकुर जी भी इन सब से प्रेम करते हैं। किमुतादोक्षज प्रियाः, ठाकुर जी भी इन सब गोपियों से प्रेम करते हैं। ये अकेला मैं ये बात कथा में कहता हूं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आपके हृदय में हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो भावना उत्पन्न हो रही है तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं, तभी उत्पन्न हो रही है। हम इतने शुद्ध हैं क्या, हम इतने पवित्र इतने योग्य हो गए कि हमारे चित्त में भावना उत्पन्न ठाकुर जी के लिए हो जाए, हम ठाकुर जी के लिए नीर बहाने लग जाएं। ये नेत्र रोना जानते हैं संसार के लिए, पर ज्यादा नहीं रो जाए ठाकुर जी के लिए, समझ जाइए कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं तभी ठाकुर जी के विरह में नेत्र अश्रुपात कर रहे हैं। तो हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी के प्रिय बनने के कुछ लक्षण बताए हैं, उनको सुन के आज के भाव को विश्राम देंगे। कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, जिसको भी देखे अपने नेत्रों के सामने उसमें ठाकुर जी की भावना रखे। अभी भक्तमाल कथा थी जयपुर में, तो वहां एक हरिराम व्यास जी का जब चरित्र आया तो श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जो छप्पे में कहते हैं, और वो छप्पे तो मुझे याद नहीं पर उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं, कंठीमाला वाला हो, तिलक वाला हो, वृंदावन आया हुआ वैष्णव हो, कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, हरिराम व्यास जी को उसमें दोष दिखते ही नहीं है। हरिराम व्यास जी से कोई जाकर के कहता आप किसी के भी पांव में पड़ जाते हो, बड़ा लोभी व्यक्ति है वो, तिलक लगा के घूमता, कंठी पहनता, पर लोभी बहुत है। हरिराम व्यास जी कहते हैं अरे भैया ऐसा मत के, लोभी ना है तो। बोले बाकी चित्त में बामन भगवान बैठे हैं या हमारे वो लोभी दिखाई दे रहा। बामन भगवान ने कहा क्यों? बोले बलि के यहाँ गए, 3 पग जमीन मांगी, जैसे संकल्प है सोई विराट है गए। बोले जो लोभी दिखाई दे वो लोभी मत समझो। बोले कहा समझो? बोले यहाँ के चित्त में बामन भगवान। कोई तिलकधारी, कोई कंठीधारी, कोई वैष्णव ब्रजवासी क्रोधी दिखाई दे तो मैं समझ लियो बोले यहाँ पे परशुराम भगवान की कृपा है, यहाँ के भीतर परशुराम भगवान बैठे तभी क्रोध बढ़ रहा है यहाँ को। और कोई बड़ा नटखट नेक नेक में नेत्र घुमाते रहे, चंचल कभी यहाँ ते माँ बातें मिलके आया, बातें करो, अरे तू तो मेरा बड़ा प्रेमी, और दूसरे तो मिल अरे तू ही है मेरे चित्त में और कोई ना है। सबंत को अपना प्रेमी बता दे, समझ जाइए वहां के चित्त में चित्त चोर ही बैठो है, वहां में दोष क्यों देखो। कोई धाम धुल्ला सा दिखाई दे महाराज, जब चले तो ऐसा लगे कि आहा साक्षात गजगामिनी चाल, कहा चाल चल तो व्यवहार है। वाकु जब देखो तो वाकु देख करके मन में यही विचार करो कि निश्चित ही कौन से धाम धुल्ला से भगवान, यहाँ पे गणेश जी कृपा है, गणेश जी बैठे होंगे यहाँ के भीतर, तभी लंबो उधर। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कौन कोई चिल्ला के कुछ बोलो का है? शंकर जी कौन? वाह, हाँ जगन्नाथ जी कृपा है, तभी ऐसे चल रहा है फैल के। तो ऐसी दृष्टि है जाए हमारी, जाकू देखें वहां में कोई ना कोई ठाकुर जी को अनुभव कर लें कि ओहो यहाँ के अंदर तो जय विराज रहे हैं। कोई बहुत खावे वाला हो तो वो जगन्नाथ भगवान नहीं है, और कोई पूरे दिन सोते ही रहे, कभी सुबह दो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो एक साथ 3 दिन में निद्रा पूरी करते हैं अपनी, 3 दिन सोते नॉन स्टॉप। उनको देख के कहा सोचो, बोले ये कौन है? पौढ़ानाथ, इनके भीतर पौढ़ानाथ विराज रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि, वो जाकू देखें वहां में ठाकुर जी को अनुभव कर लें। तो यही बात कह रहे हैं, हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या होता है? वो किसी में दोष ना देख करके, किसी के दोष को भी गुण बना करके उसमें ठाकुर जी का दर्शन करता है। वो ठाकुर जी को प्रिय है जो सब में गुण का दर्शन करे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। कोई बहुत श्रृंगार करे, कई हमारे पुरुष लोग भी खूब बढ़िया श्रृंगार करें, खूब सज धज के डोलें, तो कहा समझ जाओ वो बिहारी जी बैठे हैं के चित्त में, तभी सज धज के चल लो। कई पुरुष लोग गोपी भाव में रहते हैं, उनको भी यही सोच लो या तो बिहारी जी कृपा है। कोई नेक्सस बालक है अति सुंदर है, तो ये समझो वो यहाँ के अंदर राधा रमन जी लाल, राधा रमन लाल विराज रहे होंगे। सब में ठाकुर जी को दर्शन करो। वो हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। गोपियों में सारे गुण हैं जो यहां पर बताए गए हैं। गोपियां भी यही भावना रखती हैं, सब में गुण का दर्शन करती हैं। और हरिप्रिय का लक्षण क्या है?
न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फल की कामना उसके चित्त में नहीं है। वो बस कर्तव्य कर रहा है अपने प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। और वो अपने तन को अपना मान करके इसका पोषण नहीं करता। इसको अच्छा पहनाना है, इसको अच्छा खिलाना है, इसको समय से सुलाना है, इसको समय से उठाना है, इसको ऐसे सजा के रखना है, इसके ऐसे करना है, इन सब भावों में वो नहीं रहता। वो देहाभिमान से शून्य रहता है। और देह को कैसे ट्रीट करता है? बोले वासुदेवई का निलय, ये भगवान का निलय यानी कि घर है, ठाकुर जी का घर है, यह मान करके अपने आप को व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये भागवत जी की वाणी है, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी आपको। आप अभी ये विचार करते हो कि मैं हूं, मैं इंद्रेश, मुझे भूख लगी, भोजन करना है, मैं 4 दिन से सोया नहीं, मुझे सोना है, मुझे स्नान करके श्रृंगार करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ऐसी धोती पहननी। ये बात हम अपने लिए विचार करते हैं। पर हरिप्रिय का लक्षण कैसा होता है? वो अपने आप को, अपने तन को श्री हरि का निलय मानता है। हरि कहां है? बोले चित्त में बैठे हैं। और इसी भावना से तन को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित दोनों करते हैं, पर वो अपना मान के करता है। हरिप्रिय जो है वो ठाकुर जी का मान के करता है। हमारी हरिदासी ऐसा चंदन लगा में, कभी कभी वो बाबा बैठे नीचे बैठे, ऐसा चंदन लगा में मुंह पे लगा लेंगे, ब्रजरज पूरे सब लगा के घूमेंगे, आओ बिलाऊ से काय को। बोले हम बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी हमको देख के हंस जाएंगे, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कैसा बन के आयो। गुदरी पहन करके डोले काय को, ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। आहा देखो इनके काजे सब व्यवस्था, फिर गुदरी में डोलना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करवे के काजे। सीधी बात, घूम फिर के एक ही बात, स्वर दो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा राधा वल्लभ जो रीझे, जिन भेषा जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन, मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन। अरे ब्रज की गोपीन के कहीं भाव पढ़ रहे हो? एक गोपी को तो ऐसा भाव पढ़ो, गोपी सुंदर जमुना जल भर के लेके जा रही, और जमुना जल भरने से पहले गैया को गोबर उठा के आई। अब जब वो जल भरने जा रही तभी नंद नंदन सामने ते आ रहे। ठाकुर जी जैसे ही बाकी बगरते निकले तो गोबर की सुगंधी ठाकुर जी को आ गई। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, गोबर उठा के आई, अच्छे से हाथ पांव धो के आई, सुगंधी आ रही है, मैं ते देख बदमंगल में क्या करूं। जैसे जमुना जल भर के लेके आई, ठाकुर जी ने गिलोय में एक कंकड़ भर के मारा, जैसे मारो सब जल फैल गया, गोपी के ऊपर भीज गई। ठाकुर जी के पीछे दौड़े, ठाकुर जी आगे आगे, तेने मुंह को काई को भिजायो? अरे तो मैं ते दुर्गंध आवे, नहावे धोवे ना है, तो पूरे दिन गोबर में पड़ी रही, हमारे मैंने नहा दी, तो को तो पांव पूजने चाहिए मेरे, दौड़ रही है मेरे पीछे। गोपी रुक गई, बोले वाको इतना आनंद आया, इतना सुख मिलो, नाचने लगी, क्यों? बोले कन्हैया गौर करे, कन्हैया विचार करे कि मुंह में से सुगंधी कैसी आ रही। अब तो वह गोपी को नियम बन गया, जबरदस्ती गोबर लेप लगा के जावे, ठाकुर जी को सुगंधी आवेगी, ठाकुर जी गौर करेंगे, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी मुंह पे। अब हम आप सब गोबर हाथ में आ जाए, बाकी सुगंधी आ जाए, साबुन लगा लेंगे कि कहीं आ नहीं जाए कि दुर्गंध, क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव का है, वो रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है। पर गोपी तो जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ बाला
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा कहो तो भगवा कहो तो भगवा कहो तो भगवा और कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 कहो छिटकावा के भला कहो छिटकावा के, हाँ भला कहो छिटकावा के भला कहो छिटकावा के, क्यों मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ भला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जन में सारा था रमण जुरी, हे मारो गिरधर री जनो गिरधर री, राधा रमण जूरी रमण जुरी, राधा वल्लभ जूरी राधा वल्लभ जुरी, ओ प्यारों को विवरी जरा मोहन जुरी, प्यारों को मालरी जरा गोपाल री, ओ मेरो साहिब री जय साहिब री, मेरो सावरी जय सावरी, राधा रमण जूरी राधा रमण जुरी, बाकी बिहारी जूरी जय बिहारी जुरी, ओ मेरो सदगुरु री जय सद्गुरु री, सब ब्रजवासी री जय ब्रजवासी री, ये सब ब्रजवासी री जय ब्रजवासी री, हे प्यारो वृंदावन री जय वृंदावन री जय, यमुना जी री जय यमुना जी री, हे मारो गिरधर री हरो गिरधर री, हे मारो नटवर री जय गिरधर री, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोई वेश धरूंगी, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा बसत है, ओ यहाँ तो खाली को यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, 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 ओ कहीं तिनका तोड़ भला कहीं तिनका तो, हाँ भला कहीं तिनका तोड़ भला कहीं तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन ओ मैं बैरागन मैं बैरागन ओ भला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैरागन बोलो गिरधरलाल की। तो हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या है? उस सब में ठाकुर जी का ही अंश देखता है, किसी में दुर्गुण नहीं देखता।
भगवान ने भी कैसी लीला करी है, जितने गुण हैं संसार में सारे गुणों में अवतार ले रखे हैं ठाकुर जी ने। आप ये नहीं कह सकते कि ये मानव का ऐसा गुण है कि ये ठाकुर जी में नहीं होगा। अब गुण नहीं, गुण सब भावों में ठाकुर जी, सब में ठाकुर जी के गुण का दर्शन करो। दूसरा, अपने तन को वासुदैवैक निलय, अपने तन को ठाकुर जी का घर मान करके और केवल इसी भावना से इस तन का पोषण करो। सुलाना, खिलाना, नहलाना, चलाना, डुलाना, सबके प्रति एक ही उद्देश्य है, क्या कि ये ठाकुर जी का घर है। हमसे बहुत लोग कहते ने गैप रखे करो कथा में, अभी भी सिर में अभी भी कछु बज रहो, पता ना कहां बज रहो भीतर, इतनी वो है जाए चलते फिरते सब, लेकिन सही बता रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। दुनिया के लोग दुनियादारी से समय निकालें ठाकुर जी को याद करवे को, और हमें दुनियादारी के काजे समय निकालना पड़े। हम पूरे दिन ठाकुर जी में लगे रहे, एक जगह तो भाजें, दूसरी जगह पहुंच जाएं, फिर महाकथा करके फिर तीसरी जगह पहुंच जाएं। ठीक है, शरीर को श्रम होवे, अब कछु करेंगे योजना ऐसी कि आराम करें, पर सेवा ठाकुर जी की बन रही है या शरीर से, इसीलिए या शरीर को ध्यान रखना, इसीलिए या शरीर को पोषण करना, इसीलिए या शरीर को सजानो, डुलानो, नहलानो, खिलानो, सब कार्य यही भाव से करना है। वासुदेवई का निलय सवई भागवतोत्तम, उत्तम भागवत है वो, भगवान को प्रिय है। और फिर क्या कहते हैं, न यस्य, अब ये गुण गिनते जाना, लिखते जाना। एक बात कहें, कल रात्रि मन में जब चले ना चंडीगढ़ से, तो मैं कुछ सोच रहा था कि कितने गुण ढूंढे गोपियों में। पहले मैंने सोची 4 दिन की कथा है तो हर दिन एक गुण पे चर्चा करें, 4 गुण, लेकिन 5-6 बजे सवेरे के ऐसे मन में भाव आयो, गोपी में 5 ही गुण है बस। 6वां गुण भी आ गयो, 7वां गुण भी याद आ गयो, 8वां गुण भी याद आ गयो, 10वां गुण लिखते लिखते 15 गुण जब है गए, तब अंतिम गुण कहा आयो पता मन में भाव, निर्गुण। इनके गुणन की गिनती नहीं है। भक्त के गुण गिने जा सके, ज्ञानी के गुण गिने जा सके, विरक्त के गुण गिने जा सके, योगी के गुण गिने जा सके, साधक के गुण गिने जा सके, वैरागी के गुण गिने जा सके, प्रेमी के तो गुण गिने ही ना जा सके, असंख्य है। जैसे पृथ्वी पर आप मिट्टी के कण नहीं गिन सकते, ऐसे प्रेमी के गुण नहीं गिन सकते। और ना जाने उनमें से कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते, कौन सा गुण ठाकुर जी को भाजा है। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया रामानुज स्वामी जी ने जाके कही, बोले कि जय कभी भी उठा मैं आपको कभी भी सुवा दें, कछु भी पवा दें, ऐसे थोड़ी सेवा हो आपकी, बिल्कुल वेदों के उपयोगी सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, रामानुजाचार्य जी, वेदों में नियम मेरी आज्ञा से ही बने, पर उन नियमों के पालन के लिए पूरे विश्व में बैठा हूं ना मैं। रामानुजाचार्य जी बोले, तो फिर क्या अच्छा लगता है आपको जगन्नाथपुरी में। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया पंडा आमे मेरे सामने, भले इनके पसीना छूट रहे हैं, भले इनमें तो दुर्गंध आ रही है, भले ये सबरे कई बार कछु भी खा पी के आ जाए, पर जिस सबरे मेरे सामने आके मटक मटक के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो करे, मुंह को बड़ो अच्छा लगे, इतना आनंद आवे, इतना सुख लगे कि मेरी भुजा नीचे ही ना हो, मैं यूं ही रहे। क्यों? इनके हरि बोल बोल में मेरा मन करे इनको अंक में भर लूं, कैसे बढ़िया लगे, कैसे प्यारे लगे। तो ठाकुर जी भैया, भगवान जैसा स्वभाव ना है कोई को, वो सब पे रीझे रहे हैं। बड़े से बड़े हमारे दुष्कर्मन को भी ठाकुर जी नजरअंदाज करते हैं। एक बात याद रखियो, दूध को धुलो कोई नहीं संसार में। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम में दोष है। अगर हम दोष विमुक्त हो जाएं तो उड़ने लगेंगे आकाश में, गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। हम में दोष है, जब तक दोष है तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे ही। तो ये हमारा चलना फिरना घूमना, यह बात को प्रमाण है कि हम में दोष है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी दोष नहीं देखते, स्वीकार कर लेते। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भूरी, प्रीत जान के हो थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे ठाकुर जी भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सी बातन पे मोह फुलावे वारे, नेक नेक सी बातन पे संबंध तोड़ देवे वारे, तो हम सब तो गिरिराज जी आवे लायक ब्रज में घुसे ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए, अब गुण अनगिनत है, 4 दिन में जितने ऐसा के लिख ली हो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जते स्मिन् अहम भावे देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं, न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि।
ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है, जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है, सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, कोई ना कही सूरदास जी तुम ठाकुर जी को इतना यश गाओ, और ठाकुर जी ने कितना बुरा किया तुम्हारे संग, नेत्र ही नहीं दिए। ठाकुर सूरदास जी बोले अरे बावड़े तो है ना पता, ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बहुत कारण बताते सूरदास जी। एक कारण उसमें से यूं कहते, बोले तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं ताकि तुम अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देखो। मोह नेत्र ना देखे ठाकुर जी कह रहे अरे सूरदास तू तो मेरे काजे तो मैं देखा करूंगा, दुनिया मोह देखेगी पर मैं तो देखूंगा, मैं ना देखूं तो काबे हो। सूरदास जी कह रहे ठाकुर जी मोह देखे, वो मोह दिखते रहे। दूसरा कारण सूरदास जी बताते, बोले मोह नेत्र ठाकुर जी ने हमारे ना दिए। बोले अरे सूरदास, या संसार में आसक्ति के दो ही कारण हैं, या तो नेत्र और दूसरे कान। विषय भोग सबसे पहले हमारे यहाँ दो ही जगह से प्रवेश करते हैं, कान से और नेत्रों से। ठाकुर जी ने मेरे कपाट बंद रखे हैं, क्यों? कि विषय कहीं मेरे चित्त में प्रविष्ट नहीं है जाए। ठाकुर जी ने तो रक्षा करी मेरी कि मेरे नेत्र ना दिए। तीसरा कारण सूरदास जी कहते, बोले ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बोले नेत्र हमारे ना दिए भैया, जाके पास नेत्र हैं वो गड्ढा देख के चलेगा खुद, जाके पास नेत्र हैं सामने कोई ऊंची वस्ती आएगी तो लांग के चलेगा खुद, बाकी जिम्मेवारी है गड्ढे में गिर गए हो तो लांग के नहीं चलो तो सब भैया कुछ अरे देख के ना चले। पर मोह तो ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए। बोले क्यों? सूरदास तू मत देख, मेरी उंगली पकड़ ले तो मैं ही चला दूंगा, कहां गड्ढा है कहां ऊंचाई है ठाकुर जी बता दे। मोह नेत्र ना देकर के ठाकुर जी ने मुंह को अपने ऊपर आसर तू कर लियो है। अरे पूरी दुनिया अपने ऊपर आसर तू रहे सूरदास, तू तो मेरे आश्रय में रहे, तू को मैं चलाऊंगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हरि प्रिय जो होते हैं वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की कभी शिकायत नहीं करते, वो अपने साथ होने वाली हर स्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह मानते हैं, वो कभी शिकायत नहीं करते। ठाकुर जी से कभी लड़ते नहीं, लड़ते हैं तो केवल इसीलिए लड़ते हैं, बोले सब सहेंगे नाथ, पर कब मिलोगे आप? क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? कब आओगे मेरे पास? इसके लिए वो रुदन करे, इसके लिए वो लड़े ठाकुर जी से। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कभी नहीं लड़ता ठाकुर जी से। तो ये तीसरा लक्षण है, वो अपने जन्म कर्म और अपने जीवन में होने वाली स्थितियों को भगवत प्रसाद मानता है। श्रेष्ठ मिले तो अभिमान नहीं, और कुछ न मिले, एक पद है सूरदास जी का, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब, मुख से कछु न कहो, मुख से कछु, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। गाय करो, कोई पद आता है ना भाव, यहां पद ही आवेंगे रसिक जनन के। सूरदास जी कहीं और थोड़ी पद लिखते थे, यही गिरिराज जी की तलेटी में ही सूरदास जी बैठो करते, विश्राम घाट मथुरा में बैठो करते। कुमन दास जी के तो यही खेत है पीछे ही, ठाकुर जी यहीं पीछे पीछे कुमन दास के पीछे लेके चलते, कुमन दास जी हल जोत रहे हैं, ठाकुर जी लेके बीज उड़ाते उड़ाते चल रहे हैं। कैसा दृश्य रहता होगा, अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर, चल कुमना तेरा खेत जुतवाए दूं मैं, और ठाकुर जी नंगे पामन से घूम रहे हैं, यही गिरिराज जी की तलेटी में। अरे भैया यही गिरिराज जी की तलेटी ने हमको भक्तिमती मीराबाई प्रदान करी, माधवी को ठाकुर जी ने यही गिरिराज जी में वरदान दियो कि मैं तू अगले जन्म में अगले युग में मेरी भक्त बन के आवेगी और तेरे आश्रय थे कितने वैष्णव जन मेरी प्राप्ति करेंगे। यही गिरिराज जी ने हमको मीराबाई प्रदान करी। तो यहाँ गिरिराज जी की वायु में ही ऐसा है कि बार बार कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे मन में। चूके मत करो, कछु गाय करूं, एक अक्षर गाऊं, गाय करो संग में गाओ, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको तो सब पता है ना। मुख से कछु न
के हो मुख से कछु कहते हो जैसे राखो तैसे रहूं जैसे राखो तैसे रहूं। ये तीसरा लक्षण हरिप्रिय का। हर भाव में राजी है। गोपियों में सारे लक्षण हैं। मथुरा छोड़ के चले गए तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, उद्धव तू आके हमें बता रहा है मथुरा को इतनी दूर ना है वृंदावन से, हम 2 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सके कि नहीं आते, पर हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम वहीं पड़ी रहेंगी। हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे ब्रज में रहवे से कन्हैया वहां प्रसन्न है, वाकु सुख है, तो हम यहीं रह के वाकु दूर से ही प्रसन्न रखना चाहें। हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाके मूड पे खड़ी है जाए, अरे लाला तू हम तो प्रेम करके आयो, हमारे संगी रहेगो, कहीं नहीं जाएगो। और गोपियां कहती है, उद्धव कन्हैया गयो नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं ब्रज छोड़ के मथुरा कन्हैया गयो नहीं है। तो बोले जब वहां ने विश्व उत्थान की बात करी, जब वहां ने लोक उत्थान की बात करी कि मेरो जानो बहुत जरूरी है, वही से जीव कल्याण होएगो, हम सब ब्रजवासी ने संकल्प करके विश्व कल्याण के लिए दान किया कन्हैया को। कन्हैया की कहा इच्छा, कन्हैया की कहा मजाल की ब्रज छोड़ के चलो जाए। हम गोपीन ने तुम देश तुम समाज, तुम संसार वासीन के काजे, ब्रह्मांड वासीन के काजे हम ब्रजवासी ने दान किया कन्हैया को। जाओ हमारे प्राण प्रियतम को ले जाओ, यदि यहाँ से तुम्हारा कल्याण है तो। हर स्थिति में प्रसन्न। और फिर चौथा लक्षण क्या कहते हैं, न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा सर्वभूत स्मशांता सवै भागवतोत्तम। किसी के प्रति पराये और अपने की भावना ना रखना, किसी के प्रति राग और द्वेष मत रखना। इसने माला पहना दी तो उसके प्रति राग, और किसी ने गाली दे दी तो वाके प्रति द्वेष नहीं। कोई माला पहना दे तो वाके प्रति भी हाथ जोड़ दो, कोई गाली दे दे तो वाके प्रति भी। इतनो सम स्थिति में है जाए कि मान अपमान यश वैभव कीर्ति से भी वाकु असर नहीं हो। हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। इस प्रकार नवयोगेश्वर संवाद में कई सारे भावन से हरिप्रिय के भाव बताए गए हैं, हरिप्रियों के लक्षण सुनाए गए हैं। ये सब हरिप्रिय के भाव हमारी ब्रज की गोपीन के चित्त में विराज रहे हैं, इसलिए वो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। ऐसी गोपीन के भाव लेकर के हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई, पर कल से कथा को जो समय है वो 4 बजे से ही है। आप लोग 3:30 बजे तक आके विराजमान हो जाओ। 4 से 7 बजे तक अष्ट सखी हों, ब्रज की गोपी हों, ग्वालिन हों, सब गोपी प्रेम के भाव पर अद्भुत चर्चा हम करेंगे। और है सके तो कछु लिखवे के काजे लेके बैठो, क्योंकि कई गुण ऐसे हैं वो अचानक आ जाएं, आपको पता होंगे, अपने पास लिख के रखोगे तो ये भाव आपके लिए उचित रहेंगे। तो इन सब भावंशों हम सब चर्चा करेंगे। आज के मंगल भाव को यहाँ विराम दे में, और विराम तो एक ही भाव से होएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ए रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो मन सुख धाम, के मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप
मदन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। एक बार उत्सव प्रारंभ भयो है हमारे गौरांगी रसकुंज में उत्सव अब लग गयो आज सो वैसे तो ब्रजमंडल में रोज ही उत्सव है पर अभी विशेष उत्सव प्रारंभ भयो उत्सव की आप सबन को बधाई हो हमारी पूनम दीदी को बधाई हो हमारी पूनम दीदी के गुरुदेव को बधाई हो इनके प्यारे ठाकुर जी को बधाई हो हमारे श्री चित्र विचित्र महाराज जी को बधाई हो श्री गोवर्धननाथ की आज से उत्सव प्रारंभ है गयो आज प्रसंग थोड़ा सा ज्यादा ही भावुक है गयो लेकिन अब वो तो मेरे ऊपर ना है कछु भी होगा पर कैसो भी प्रसंग रहे विश्राम में आते आते उत्सव ही मनानो है और उत्सव में खूब नाचनो खूब आनंद करनो गिरिराज जी को रिझानो है अरे भैया शरद पूर्णिमा ये तो रास को समय है खूब रास करनो है गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ये और हारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जोगी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा तो खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सबते न्यारो वृंदावन में सबसे न्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को पूजा उठा के प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हे हमारो प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे जय राधे 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 श्री राधे 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 प्यारी राधे 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 भजो राधे 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 गाओ राधे 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 बोलो राधे 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 राम राधे 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 श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो गगन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन
युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे तो हरिदास युगल यश गाए वृंदावन चारो वृंदावन वृंदावन करो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे तो हरिदास युगल यश गाए वृंदावन चारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार। देखो एक बात है, पिछली बार यहाँ कथा भई तो इतनो गायो श्री हरिदास जी को नाम कि वही से प्रसन्न है कि स्वामी जी ने यह सौभाग्य अवर दीदी को दे दिया। स्वामी जी के नाम को इतनो गायो उछल उछल करके स्वामी जी बोले फिर ते आला यही साल है, यहाँ सुना के जा। वैसे अगले वर्ष भी आ रहे हैं हम फिर से, वहां पे फिर जमेंगे। अब तो आते ही रहेंगे, यहीं डेरा डाल के पड़ जाऊं मैं तो। काय हो भैया भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो जीवन करत बिहार। कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी उठा उठा के और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन करो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन करो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। की कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो आँखी कुंज को अति ही प्यारो गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो सब ब्रजवासन को अति ही दुलारो। ब्रजवासिन को अति ही दुलारो हम सबको प्राणन सो प्यारो हम सबको प्राणन सो प्यारो और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन चारो वृंदावन। वृंदावन करो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण हे रखो लाज हमारी गोवर्धन राज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन। राज हमारी गोवर्धन हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राजधरण प्रभु जय जय श्री राम जय 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 श्री राम। क्या बात है वंशी वारे शाबाश है।
जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, भुज धरि श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। बोलो समस्त गोपांगनाओं की। सब गोपियों को प्रणाम करते हुए आज के प्रथम भाव को विराम देते हैं।